धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं और आने वाली दीपावली की सबको मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। यही उम्मीद है कि आने वाला संवत ईयर जो है फिनंशियल ईयर 2023 या 24 वाला सबके लिए लाभदायक हो, अच्छे खासे बेनिफिट और अच्छे खासा रिटर्न मिले। दोस्तों, आज एक ऐसे स्टॉक के बारे में बात करते हैं जिसको मैंने अपने संवत पोर्टफोलियो में मैंने उसमें जगह दी है। ये मेरा स्टॉक क्यूरीज का चैनल है। आप इस पर जाकर अगर सेलेक्ट करेंगे, चेक करेंगे तो मल्टी बैगर दिवाली पिक्स में इस स्टॉक को मैंने जगह दिया है। और इस ऐसे बिजनेस घराने से है, ऐसे ग्रुप ऑफ कंपनीज का है जिसका 3 स्टॉक मैं होल्ड कर रहा हूं। और आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि मैं तीनों के तीनों स्टॉक में मैं 100% बेनिफिट में बैठा हूं लास्ट 3 ईयर से। ठीक है, और तीनों के तीनों ही स्टॉक इसका ऐसा है कि जिस पर मतलब कि 100 में ही एफएफआई का भरोसा है, दूसरे गवर्नमेंट, दूसरे देश के इन्वेस्टमेंट फंडों का भरोसा है। और ऐसा ये ऐसा स्टॉक है जिसके बगैर आप कहिए तो पोर्टफोलियो आपका अधूरा है। ठीक है, अभी अभी संवत नया स्टार्ट हो रहा है, मुहूर्त ट्रेडिंग होगा, मुहूर्त इन्वेस्टमेंट होगा, नए ट्रेडर आएंगे, नए इन्वेस्टमेंट आएंगे। इस दिन से अपना शुरुआत करते हैं, बहुत शुभ दिन माना जाता है दिवाली के दिन मुहूर्त ट्रेडिंग का, मुहूर्त इन्वेस्टमेंट का। तो अगर किसी नए आदमी को, नए कोई ऐसा इंसान जो नया मार्केट में उतरना चाहता है, उसको यह है कि भाई कौन से स्टॉक में ट्रेड करे, कौन से स्टॉक में बाई करे, कौन से स्टॉक में अपना होल्डिंग रखे, तो ये एक बेटर स्टॉक हो सकता है। वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक है, ट्रस्ट वर्दी है। और पिछले 10 साल, 15 साल, 20 साल का रिटर्न देखिएगा तो आने इंडिया के लोगों को करोड़पति बना कर देने में इस स्टॉक का बहुत बड़ा हाथ है। जी हाँ दोस्तों, आप समझ गए होंगे, मैं बजाज ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री की कंपनी बजाज फिनांस की बात कर रहा हूँ। बजाज फिनसर्व पेरेंटिंग कंपनी की ये एक कंपनी है बजाज फिनांस। ठीक है, बजाज फिनसर्व और बजाज फिनांस मेरे अपने दोनों में स्टॉक में होल्डिंग है, दोनों। और इसी ग्रुप की एक और बजाज हेल्थ केयर के में भी मैं इन्वेस्टेड हूँ। तो ये एक ऐसा स्टॉक होता है जहां से आप शुरुआत कर सकते हैं। देखिए, स्टॉक मार्केट में पैसा कमाने से सबसे ज़्यादा जरूरी है कि आपका पैसा बचा रहे। कछुए की चाल से चलेंगे, पैसा आपका बचा रहा है। पैसा एक बार अगर आप डूब गया तो डिमोटिवेट हो जाएंगे, फिर अगर आपको कोई अपॉर्चुनिटी भी मिलता है पैसा बनाने के लिए तो नहीं बना पाएंगे। तो इसलिए सबसे ज़्यादा जरूरी है कि स्टार्टिंग में आपका पैसा बना रहे, पैसे आपका लॉस ना हो करे। ठीक है, तो इस कंपनी के बारे में मैं आपको लेकर आया हूँ। ठीक है, अभी मैं आपको बताता हूँ इस कंपनी के बारे में। देखिए, कंपनी का बजाज फिनांस, ठीक है, नॉन बैंकिंग फिनांस कंपनी से जुड़ी हुई है। गवर्नमेंट ने अभी लाइसेंसिंग भी दे दिया है कि ऐसे एनएफसी को बैंकिंग लाइसेंस दे दिया जाए। और अपने फील्ड की यानी कि रिटेल लोन बांटने वाली कंपनी, इलेक्ट्रिक गैजेट या किसी भी तरह के रिटेल बांटने वाली सबसे बड़ी कंपनी है बजाज फिनांस, अपने सेक्टर में सबसे बड़ी। ठीक है, अपने सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी है। और मैं आपको यहाँ पर इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न पर लाया हूँ। मेजोरिटी शेयर होल्डर जो है इसके प्रमोटर हैं, एक भी शेयर इसका गिरवी नहीं है। 40 म्यूचुअल फंड की स्कीम ने 8.4% उठा के रखा हुआ। और एफएफआई देख लीजिए भाई साहब, 882 एफएफआई ने लगभग 20% का इस पर होल्डिंग लिया हुआ। सबसे हाईएस्ट जो इसमें प्रमोटर की जिनकी है वो बजाज फिनसर्व की है, क्योंकि इसी ग्रुप की ये पेरेंटल कंपनी है। बजाज फिनसर्व पेरेंटल कंपनी, इसके अंदर ढेर सारी कंपनियां हैं जिसमें एक बजाज फिनांस भी है। और पब्लिक शेयर होल्डर जो हाईएस्ट है वो गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर, भाई साहब देख लीजिए, गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर 3.35%। और हम जैसे छोटे इन्वेस्टर जो हैं वो 9.66% लेके रखे हुए हैं। ठीक है, ये तो हो गया इसका आप शेयर होल्डिंग पैटर्न मैंने आपको दिखा दिया। अब मैं थोड़ा सा आपको लेके आया हूँ इसके रिटर्न के प्रोफाइल पे। ठीक है, रिटर्न के प्रोफाइल से पहले मैं आपको दिखा दूं कि इसका फिनंशियल क्वार्टर का इसका रिजल्ट आ गया। वो रिजल्ट मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। देखिए, ये कंपनी किस तरह की ग्रोइंग कर रही है। ये हुआ पिछले साल के सितंबर 21 का क्वार्टर, और ये हुआ सितंबर 2021 का, यानी कि ईयर टू ईयर बेस पे है। ठीक है, इसका सेल्स में ग्रोथ है 28.93%, यहाँ पर देख सकते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का है इसका, देखिए 52% का है। ठीक है, इंटरेस्ट थोड़ा सा इनका बढ़ा है, कोई स्कूल नहीं है, कोई इतनी बड़ी पॉइंट नहीं है। कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट देखिए, ईयर टू ईयर 87.76% ग्रो किया है।
एक साल पहले 1480.99 करोड़ था, इस साल में हो गया 2780.65 करोड़। और ऑपरेटिंग मार्जिन, प्रॉफिट मार्जिन जो बढ़कर हो गया 10%, 10.8% का इंक्रीज किया है सालाना। ठीक है, तो इसकी बिजनेस में पकड़ इतनी स्ट्रांग है ना, ये जिस फील्ड में काम करती इतनी स्ट्रांग इसका लीडरशिप होल्डिंग है ना कि आप मतलब कि कमाल का है। मतलब ऐसी कंपनी तो इंडिया में ढूंढने से नहीं मिलती है जल्दी। 10 साल का इसका परफॉर्मेंस देखिए, 5 साल का नहीं शो कर पा रहा है, कुछ टेक्निकल इशू है। 4 साल में देख लीजिए, 3 साल में देख लीजिए। और आपको बता दूं कि मैं लगभग 3, 3.5, 4 साल के आसपास से मेरे भी इसमें होल्डिंग है। इसमें देख लीजिए 2 साल पे। ठीक है, थोड़ा सा इस पीरियड में डाउन रहा है क्योंकि कंसोलिडेट कर रहा है, ट्राई कर रहा है कि अपने प्रीवियस हाई को ब्रेकआउट करके जाने के लिए। मैं आपको चार्ट पर ले जाकर दिखाऊंगा। ठीक है जी, चार्ट पर मैं आपको ले जाकर दिखाऊंगा कि ब्रेकआउट को कैसे ये तोड़कर जाने की तैयारी कर रहा है। ठीक है, अब थोड़ा सा इसका मैं आपको एक्सीलेंट क्वालिटी का ये स्टॉक है, इसका मैनेजमेंट रिस्क, इसका ग्रोथ प्रोस्पेक्ट और इसका कैपिटल स्ट्रक्चर इसको इतना स्ट्रॉन्ग क्वालिटी का है कि ऑटोमेटिकली ये सब शेयर जो है आपको कभी सस्ता में नहीं मिलेगा। महंगा, और शेयर मार्केट का एक बेसिक रूल है, महंगा और महंगा होते जाएगा, सस्ता और सस्ता होते जाएगा। समझ गया? तो ये हमेशा ही महंगा में रहेगा क्योंकि इसकी क्वालिटी ऐसी ही है। एप्पल का मोबाइल फ़ोन हमेशा ही महंगा मिलेगा और किसी भी चाइनीज कंपनी का मोबाइल फ़ोन एप्पल से कंपेयर कीजिएगा तो हमेशा ही सस्ता मिलेगा क्योंकि वो उसकी क्वालिटी ही है। ठीक है, इसका यहाँ पर रिजल्ट का स्नैपशॉट बता रहा है कि बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट आया है। स्कोर कार्ड दिया है 28, आप खुद से भी अपना कर सकते। बजाज फिनसर्व का हालांकि 14 दिया है, SBI लाइफ इंश्योरेंस का 9 है, HDFC लाइफ इंश्योरेंस का 9 है। उससे कंपेयर करें तो सबसे बेहतरीन रिजल्ट जो है बजाज फिनांस ने इस बार पोस्ट किया है ईयर टू ईयर बेसिस पे। अभी ये देखिए, ये देखिए भाई साहब, लॉन्ग टर्म फंडामेंटल स्टॉक एवरेज रिटर्न ऑन इक्विटी इज 15.94। ठीक है जी, and sales has grown annual report rate of 24.70 and operating profit 23.77। ठीक है, with a growth of net profit 87.76, company declared very positive result in September 2022। clear? High institutional holding 32.1%। the These investors have better capability and resource of analyze fundamental of companies than most retail investor। हमसे बहुत ज़्यादा समझदार ये लोग होते हैं, इसलिए अपनी होल्डिंग बढ़ाकर ही रखते हैं। ठीक है ना, बहुत ज़्यादा एनालिसिस करने के लिए इनके पास बहुत सारे रिसोर्स है, इसलिए अपने ऐसी कंपनी में बढ़ा कर रखते हैं। और ये देखिए, जैसा मैं बोल रहा था, मार्केट कैपिटलाइजेशन इसकी लार्ज कैप कंपनी, द बिगेस्ट कंपनी इन द सेक्टर, कंस्टिट्यूएंट 17.33% इंटायर सेक्टर। रिटेल जहाँ पर लोन का है, रिटेल लोन देने का है, उसमें 100 में से अगर 100 मान लीजिए रुपया कोई दे रहा है, 100 रुपया का बिजनेस कर रहा है, तो ये कंपनी अकेले बजाज फिनांस 17.33% का अकेले बिजनेस करती है। ठीक है, और बजाज फिनांस किसी भी रोड पर निकलेंगे, इंडिया के किसी भी सड़क पर निकलेंगे तो हर जगह दिख जाएगा बजाज फिनांस और बजाज फिनसर्व की। किसी भी मॉल में घुसेंगे, किसी भी कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान लेने के लिए घुसेंगे, हॉस्पिटल में घुसेंगे, गाड़ी का इंश्योरेंस बनाने के लिए घुसेंगे, या किसी भी तरह के घुसेंगे, आपको बजाज फिनांस का बोर्डिंग नज़र आ ही जाएगा। ठीक है, अब देखिए मैं बजाज फिनांस के आपके चार्ट पर लेके आया हूँ। ठीक है, ये वीकली चार्ट पैटर्न है, वीकली चार्ट पे हम देख रहे हैं, यानी कि इसका एक कैंडल चाहे वो रेड हो या ग्रीन हो, 1 वीक के एवरेज प्राइस को शो करता है एक कैंडल। ठीक है, वीकली चार्ट का मतलब ये होता है। तो आप देखिए कि इसने अपना लो बनाया था मई के आसपास में, कोरोना का जो टाइम था, 1800 कुछ रुपए यानी 2000 के आसपास बनाया था। वहाँ से इसका मोमेंटम बढ़ा रहा, एक टाइम पर ये 4 महीना के आसपास इसने होल्ड किया, फिर ब्रेकआउट करके निकला, फिर इसने अपना जब प्रीवियस हाई को ब्रेक किया, फिर थोड़ा देर नीचे आया, उसके बाद से कॉन्स्टेंटली अप जाते 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 इसने हाई लगाया ये 8000 का। ठीक है, और 8000 का हाई इसने पहली बार टच किया था, वो मैं आपको बता दूं कौन से टाइम पर टच किया था। ये देखिए 18 अक्टूबर 2021 को। दोबारा इसने टच किया 8000 का 17 जनवरी 2022 को, और उसके बाद से फिर इसमें डाउनफॉल आया। डाउनफॉल आकर इसने फाइनली अपना न्यू
इसी प्राइस के आसपास जहाँ से ब्रेकआउट करके गया था, इसी प्राइस के पर इसने सपोर्ट लिया 5002 के आसपास में, और फिर फर्दर वहाँ से अपसाइड मूवमेंट हो गया, और उसके बाद से ये कंसोलिडेट कर रहा है 6800 से 7600 के बीच में, यानी 800 पॉइंट के बीच में वीकली टाइम फ्रेम पर ये कंसोलिडेट कर रहा है। और पिछले 3 महीना से आप समझिए इसी प्राइस रेंज पर वो फंसा हुआ। आप देख सकते हैं यहाँ से, मतलब कि ये 1 अगस्त से, ठीक है, 1 अगस्त से लेकर 24 अक्टूबर, ठीक है, ऑलमोस्ट ये 3 महीना होने जा रहा है, इसी प्राइस रेंज पे ये फंसा हुआ है। अब इसके लिए है टारगेट, क्योंकि इसका रिजल्ट भी बहुत पॉजिटिव आया हुआ है जो मार्केट एक्सपेक्ट ही कर रहा था। अब ये पॉसिबिलिटी है इसमें कि यहाँ से ये फ्रेश ब्रेकआउट दे, ठीक है, फ्रेश ब्रेकआउट दे, तो यहाँ पर एंट्री लिया जा सकता है। या फिर अगर यहाँ से रिट्रेसमेंट अगर लेता है तो ये सपोर्ट जोन के पास, जो कि रेयर है, बहुत रेयर होगा, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ अगर इसमें फर्दर डाउनफॉल आता है तो ये प्राइस तक आकर रिटर्न हो जाएगा। ठीक है जी, ये वाला जोन देख रहे हैं, मैं आपको फिर से एक बार क्लियर करके दिखा देता हूँ। ये वाला जोन अगर ये वाला ब्रेक कर देता है, ये 6800 की प्राइस को अगर किसी ना किसी कारणवश से, भगवान ना करे ऐसा हो, गॉड ना करे ऐसा हो, लेकिन अगर किसी ना किसी कारणवश अगर ये ब्रेक कर देता है तो ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी इसमें रहेगा अपना स्टैक बढ़ाने का। ठीक है, ये वाला 6000 के आसपास में ये वाला आ जाएगा, इसी प्राइस जोन में इसकी बेस्ट प्राइस रेंज रहेगा इसमें अपना स्टैक बढ़ाने का। आपको आगे बढ़ाने से पहले मैं दिखा दूं आपको कि मेरी होल्डिंग किस तरह से है, कितना है इसमें होल्डिंग मेरी। ये लेके आया मैं आपको होल्डिंग में, देखिए बजाज फाइनेंस 34 क्वांटिटी में होल्ड करता हूँ इसका, 3607% की मेरे खरीद प्राइस है। और देख लीजिए 99.37, जबकि फ्राइडे के क्लोजिंग में ये 3.22% डाउन है, फिर भी मैं कितना परसेंट बैठा पे हूँ भाई साहब, आप खुद से देख ले सकते हैं। 99.37% के मैं बेनिफिट पे बैठा हूँ इस कंपनी में। तो मैं फर्दर मैं खुद ही वेट कर रहा हूँ इसको कि इस प्राइस जोन में ये मिले भाई साहब मुझे। ठीक है, ये 6004 से लेकर, ये 6004 से लेकर 6000 के बीच में मिले, जो कि मेरा अनुमान है कि यह शायद हो सकता है, या एक स्विंग लग भी सकता है इसके अंदर, ऐसे जाकर फिर वापस जाकर बाउंस बैक ले और उसके बाद फिर अपना ऑल टाइम हाई जो कि 8000 है उसको ब्रेक करके फर्दर और ऊपर जाए। तो मैं ये इसी का वेट कर रहा हूँ। अगर ऐसा सिचुएशन अगर होता है तो, अगर ऐसे कोई सिचुएशन क्रिएट होता है तो मैं अपना जीटीटी लगा के रखा हूँ इस प्राइस रेंज के बीच में। ठीक है, इस प्राइस रेंज के बीच में मैंने जीटीटी लगा के रखा हुआ है कि अगर एक दिन का भी ऐसे स्विंग मिला तो मेरा बाई हो जाए, और फिर यहाँ से करके ऊपर जब निकले तो फिर मैं और बाई करूँ इसमें। ठीक है, इसके ऊपर में और इसके बीच में, ये दो जगह मैं बाई का वेट कर रहा हूँ। तो आप भी नज़र बना के रखिए, इसमें अपॉर्चुनिटी मिले तो इन्वेस्ट कीजिए। ये ऐसा स्टॉक है जो आपको कभी धोखा नहीं देगा, अच्छा खासा रिटर्न बना कर देगा, पहले भी रिटर्न बना के दिया है, आगे भी रिटर्न बना कर देगा। ठीक है दोस्तों, बहरहाल पैसा आपका है, रिस्क आपका, रिवार्ड आपका। ठीक है, तो कभी भी इन्वेस्ट, शेयर मार्केट जोखिम से भरा हुआ है, तो इन्वेस्ट करने से पहले अपने रिस्क रिवार्ड को समझ लें, अपने एडवाइज़र से डिस्कस कर लें, उसके बाद ही इन्वेस्ट करें। दोस्तों अगर मेरा एनालिसिस पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।